स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं 10th क्लास वालों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 से। और ये सवाल देखने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए आपकी फर्स्ट यूनिट, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है संख्या पद्धति। संख्या, ठीक है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से बच्चों आपका कितने नंबर का आएगा? इसमें 5 नंबर का आएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गए आपके अंक। और सेकंड यूनिट से आपका कौन से चैप्टर से आएगा? बीज गणित से आएगा। ठीक है, बीज गणित। बीज गणित से कितने नंबर का आएगा आपका? बीज गणित से बच्चों आएगा आपका 18 नंबर का। ये आप बच्चों याद रखना किस तरह से आपको तैयारी करनी है, आपको नंबर बटोरने हैं। और थर्ड यूनिट से आपका आएगा कौन से चैप्टर से? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कितने नंबर का आएगा बच्चों? इसमें इसमें आएगा आपका 5 नंबर का। ठीक है, ये आएगा आपका 5 नंबर का। और फोर्थ यूनिट है आपकी, फोर्थ यूनिट से आपके क्या आएगा? फोर्थ यूनिट ज्यामिति। ज्यामिति ज्यामिति से आएगा आपका कितने नंबर का आएगा बच्चों? ज्यामिति से ज्यामिति से आएगा आपका 10 नंबर का। ठीक है, और फिफ्थ है आपकी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति से आपका कितने नंबर का आएगा बच्चों? 12 नंबर का। और 6 यूनिट है आपकी, 6 यूनिट से आएगा आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 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 ठीक है बच्चों, मेंसुरेशन से बच्चों आपका कितने नंबर का आएगा? आपका आएगा जी मेंसुरेशन से 10 नंबर का। ठीक है बच्चों, और सेवेंथ यूनिट है आपकी, सेवेंथ में आपका आएगा संख्यायिकी तथा प्रायिकता। संख्यायिकी 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 तथा प्रायिकता तथा प्रायिकता इससे बच्चों आपका आएगा 10 नंबर का। तो आप जोड़ सकते हैं 5 5 10 10 10 10 20 20 और 20 40 50 50 60 और 60 और 70। ठीक है बच्चों, ये आ गए आपके 70 नंबर के। बच्चों ये बीज गणित वाला पोर्शन जो है इससे एमसीक्यू बनेंगे आपके। एक एमसीक्यू यहाँ से आएगा और एक लॉन्ग आएगा आपका। आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम अपने सवालों की ओर आते हैं। ठीक है, ये यूपी बोर्ड वालों का सिलेबस है। और अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो ये आपका 20 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, उसमें फिलहाल आप यूपी बोर्ड वाले हो, आप यूपी बोर्ड वालों को इसको देखना, इस लेवल से आपको तैयार करना। 2 शॉर्ट, एक लॉन्ग यहाँ से बनेगा, एक लॉन्ग यहाँ से बनेगा, एक लॉन्ग यहाँ से आएगा आपका। निर्देशांक ज्यामिति से आएगा एक लॉन्ग। 4 नंबर का या 5 नंबर का आपका पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर जो हमारा 1 है वास्तविक संख्या है, इसके अंदर के हम सिर्फ इंपोर्टेंट सवाल देखेंगे, पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला सवाल दे रखा हमारा 140। क्या बोला? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 है बच्चों, तो 140 को हम उतारेंगे, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14। अब हम 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6, बचा 1, इधर ले लेंगे, 2 पंजे 10। फिर 7 से काटेंगे, पहले 5 से काट दो, 5 सत्ते 35। फिर 7 से काटेंगे, 7 तो हमारे इसके फैक्टर क्या आ गए? गुणनखंड क्या आ गए हमारे? 140 के हमारे क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए एक और देखिए, सेकंड 156 है, तो 156 को आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, 2 सत्ते 14, एक बचा इधर ले लिया,
तो यहाँ 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, 2 3 6, एक बचा इधर ले लिया, 18 हो गया, 2 9 18, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 3 9, फिर 13 से काट दो। फिर इसके फैक्टर क्या बने हमारे 156 के, बताओ बच्चों। तो 2 गुणा 3 गुणा 13, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डबल है हमारा सेम, तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ले लिया होगा अपनी स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ते हैं। दो हो गए, अब हम करते हैं तीसरा सवाल। बच्चों ये तीसरा वाला, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ट्राई हो गया, ठीक है। चौथा देखिए, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, डबल जीरो इंस्टॉल लेंगे, 5 एकम 5, फिर ये कितने से काटेंगे बच्चों बताओ। फिर बच्चों इसको हम 11 से काट देंगे, 11 9 99, एक बचा, 11 एकम 11, फिर 7 से काटेंगे, 13 बचेगा, 13 7 91 होता, फिर 13 से काट देंगे, तो इसके क्या आएगा हमारे फैक्टर 5005 इजिकल टू 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है बच्चों, और ये आपका फिफ्थ वाला 7429, ये भी आपका क्या हो गया बच्चों, ट्राई हो गया होमवर्क के लिए। उम्मीद है ये आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर पहले के ये हमने पार्ट कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। सवाल है आपका फर्स्ट 26 और 91, सेकंड है आपका 510 और 92, थर्ड है आपका 336 और 54। देखिए बच्चों, इन सवालों को हम कैसे करेंगे। इन सवालों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इनका HCF और LCM निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है हमारा 26, 26 को हम करेंगे 26 और 91, ठीक है। फिर हम लेंगे 26, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13, फिर 91 ले लेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 3 21, फिर 13 एकम 13, फिर हम इनका HCF निकालेंगे, HCF, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा, HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। HCF क्या होता है हमारा
26,91 का HCF हमारा आएगा क्या, दोनों का कॉमन ले लो, इसका कॉमन क्या हो गया हमारा 13, और LCM 26,91 का क्या हो जाएगा आपका 13, तो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा 2 × 7, ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लो, सॉल्व करना चाहो तो 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, 14 की मल्टीप्लाई कर दो 13 से, तो 13 × 14, 13 चौका 52, 52 का 2, हासिल लगे 5, 13 × 13, 13 और 5, 13 और 5 18, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। फिलहाल हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। अब इसने कहा इसकी जांच कीजिए गुणनखंड एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, फॉर्मूला लगा के। तो हम जानते हैं, तो हमें पता है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वो होता है हमारा HCF गुणा LCM। तो दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं, दो संख्याएं कौन सी हमारी 26 और 91, 26 और 91, और HCF हमारा कितना आया, HCF आया हमारा 13, LCM कितना आया हमारा 182। अच्छा, अब इनके आपस में गुणा करनी है आपको, बताइए गुणा करके क्या आएगा आपका 26, 26 एकम 26, 26 नमा 236, तो इतना ही आपको ये आ जाएगा। तो ये हमारा जांच कर लिया हमने, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको ये दोनों पार्ट ऐसे ही करने हैं आपको। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखिए, ये जो आपका सेकंड वाला सवाल है, ये आपको हम, ये आपके लिए ट्राई हो गया, ये होमवर्क के लिए हो गया। ठीक है, थर्ड वाला सवाल देखते हैं। थर्ड वाला सवाल क्या हमारा 336 और 54, सेकंड वाला आपका ट्राई हो गया। चलिए 336 वाला देखते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो अलग अलग निकाल लेते हैं इनका। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काट दो, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, फिर 54 को भी ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काट दो, 3 नम 27, फिर 3 से काटो, 3 3 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3। फिर बच्चों हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ कितना 336, 54 का, तो कितना आ जाएगा आपका, बताओ बच्चे कितना आ जाएगा। तो पहले एक काम करें, पहले डायरेक्ट ना लिखें, पहले ऐसे लिख दें आप, 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, फिर आप लिख लो 54, 54 के फैक्टर लिख लो साथ में, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो बच्चों इसका हम जब HCF निकालेंगे, HCF, जब हम इसका HCF निकालेंगे तो हम कॉमन वाली चीज ले लेंगे। कॉमन हमारा क्या 2, और यहां से कॉमन क्या हो गया हमारा 3 हो गया, 3। HCF कितना आ गया 3 दूनी 6, ये एक आंसर है। ठीक है, अब LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, पहले तो आप ये कॉमन वाला लिख लो, 2 गुणा 3, उसके बाद में जो बचा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको और इसको छोड़ने के बाद में आप सारा उतार दो ऐसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों इसका, आपका ये आपका आ जाएगा एलसीएम। तो चलिए अब हम अगला फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, नाउ अब दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर हो जाएगा HCF गुणा LCM। ठीक है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो बताइए बच्चों कैसे करेंगे हम इसको, HCF और LCM कैसे निकालेंगे इसका, बताइए बताइए जल्दी बताइए। तो हमारी ये दोनों संख्या उतार लेंगे, 336 गुणा 54 इजिकल टू HCF आपका कितना आया था, 6 आया था। ठीक है, और एलसीएम, एलसीएम हमने देखो हमने गुणा करके लिख दिया है आपका ये 3024। ठीक है, गुणा करके हमने लिख दिया है। तो आइए इसमें भी देख लेते हैं हमारा HCF कितना है, हमारा HCF हमारा 6 और एलसीएम आपका आ गया 3024। जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 18,144, और इधर भी आपका 18,144 आ जाएगा। बच्चों ये हमारा जांच हो गई है कि हमारा सही है सवाल या गलत है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये सेकंड वाला सवाल आप इसी तरीके से करोगे बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने इंपोर्टेंट सवाल और लेते हैं आगे के। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हमारे कौन कौन से सवाल है इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं हम। ठीक है, 3 का कौन सा पार्ट करेंगे हम, फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले हम इनके क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो कैसे करते हैं, पहले सवाल उतार लेते हैं हम। 12, 15 और 21। तो देखिए सॉल्यूशन डाल देंगे और लिखेंगे हम 12, 12 के फैक्टर करेंगे, दो छंग 12, दो तिया 6, तीन ही काम 3। फिर 15 के फैक्टर कर लेंगे, 3 पंजे 15, 5 ही काम 5। फिर 21 के फैक्टर कर लेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 ही काम 7। ठीक है बच्चों, फिर हमें क्या कहा इसने, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसके क्या ज्ञात करने हमें, HCF और LCM। तो हम लिखेंगे 12, तो 12 का क्या होगा, 2 गुणा और 15 का 3 गुणा 5 और 21 का 3 गुणा 7। तो हम इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे हम HCF। HCF निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो कॉमन देख लो, कॉमन ये है हमारा 3, तो 3 तो इसका HCF हो गया आंसर। LCM, LCM क्या होगा हमारा, 3 तो हमारा कॉमन है, फिर जो बचा वो आप ऐसे ही उतार दो। ठीक है, और फिर आप इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया बताओ 60, और 60 सत्ते 420। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरे का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब तीसरे का जो है हमारा सेकंड वाला सवाल, सेकंड वाला सवाल बच्चों ये आपके लिए ट्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, ट्राई। चलिए मैं यहाँ को लिख देता हूँ, आपको नीचे को लिख देता हूँ। ये जो सेकंड है आपका 17,23 और 29, ये बच्चों आपके लिए हो गया ट्राई, होमवर्क हो गया, ये आप ऐसे करने जैसे मैंने बताया। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है हमारा, 8,9 और ठीक है और 25। तो सॉल्व करते हैं। 8 को कैसे करेंगे, 2 चौक 8, 2 धुनी 4, 2 एकम 2। 9 को करेंगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 25 को करेंगे 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इसका बच्चों हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे HCF। तो इसका HCF देख लेते हैं। HCF बच्चों इसमें HCF आप दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी कॉमन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, पर नीचे देखो सब में एक एक आ रहा। तो HCF इसका क्या हो गया, एक। LCM देख लो, LCM क्या होगा, कॉमन होने के बाद में जो बचा वो आप इसकी गुणा में लिख दो, यानी कि आपका पूरा आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब आप इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब इसकी आपस में क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका क्या आ जाएगा, आपका 1800 आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 हमें क्या दे रखा है, गिवन है, गिवन दैट हमें दे रखा है क्या, HCF 306 और 657
का हमें 9 दे रखा, और हमें संख्या दे रखी है, संख्या क्या दे रखी है, संख्याएं दे रखी है हमें 306 और 6, ऐसे लिखते हैं। पहली संख्या हमें दे रखी है 306, और दूसरी संख्या हमें दे रखी है 657, और हमारे पास हमें निकालना क्या है, एलसीएम। किसका निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है 306,657 इजिकल टू हमें फाइंड करना। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। बच्चों ये हमने पढ़ा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM। पहली और दूसरी संख्या ले लो, 306 गुणा दूसरी 657 इजिकल टू HCF हमें दे रखा है कितना, 9, और LCM हमें फाइंड करना। ठीक है बच्चों, ये 9 गुणा में इधर आएगा तो इसके बेटे में। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, हमारा LCM, ये 9 गुणा में बराबर के दूसरी पार जाएगा तो इन दोनों के बेटे में जाएगा। 306 गुणा 657 बटे 9। अब 9 से इसको काटेंगे, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। ठीक है, तो आपका क्या आ गया हमारा 34 गुणा 657 LCM। ठीक है बच्चों, आपका आ गया 34 गुणा 657। तो बच्चों ये आपके लिए, ये कैलकुलेशन ही तो करनी है आपको, आपस में मल्टीप्लाई करनी, ये आपके लिए ट्राई हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आज के क्लास में हम एक क्वेश्चन और रह रहा है, उसको और देख लेते हैं, उसके बाद हम ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों देखते हैं, हमारा अगला सवाल है जो कि हमारा कौन सी एक्सरसाइज से है, 1.3 की एक्सरसाइज से है, और ये उदाहरण है हमारा। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। बच्चों ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपरिमेय है, √3 एक अपरिमेय है, तो बताइए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और हम ले लेंगे √3, यहां से लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, मान लेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। बच्चों अगर अपरिमेय दे रखा तो आप परिमेय मानोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, √3 परिमेय है तो हमारा a/b के इक्वल होगा। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a और b सह अभाज्य। क्या है बच्चों, a और b हमारा क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम दोनों ओर वर्ग करने पर √3 इसका वर्ग करेंगे इधर और इसका करेंगे हम इधर, तो दोनों का वर्ग हो गया, √3 का 3 आ जाएगा, इसका a² आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे b को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 3 को इधर, तो b² इजिकल टू आ जाएगा a²/3। ठीक है, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। बच्चों हमें दिखाई दे रहा है 3 से a² डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पर a² डिवाइड नहीं होगा, पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये परिमेय संख्या को डिनोट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a² 3 से क्या है हमारा, विभाजित है, a² 3 से विभाजित होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है।
तो तो ए भी 3 से विभाजित होगा। तो हमने देखा ए स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा भाग हो रहा, तो ए भी हमारा क्या होगा 3 से भाग होगा। तो हमने मान लिया क्या ए अपॉन 3 इजिकल टू, हमने मान लिया ए अपॉन 3 इजिकल टू में सी मान लिया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, हम ए बराबर 3 सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो फिर आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो 1 में रखेंगे तो क्या होगा हमारा एक समीकरण क्या है, हमारी एक समीकरण है बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर अपॉन 3। तो बी स्क्वायर इजिकल टू ए की जगह रखेंगे हम 3c बटे 3, बी स्क्वायर इजिकल टू 3 3 9 और सी स्क्वायर अपॉन 3 से इसको काटेंगे तो बी स्क्वायर इजिकल टू 3c²। अब 3 गुणा में इधर आएगा बटे में, तो बी स्क्वायर अपॉन 3 इजिकल टू c²। तो हमें क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया कि अतः क्या बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो बी भी 3 से विभाजित होगा। तो हमने देखा ए भी हमारा विभाजित हो रहा है और बी भी हमारा विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया है परी में और हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है परी में। तो हम इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि क्या है, इसका मतलब है कि ए और बी, इसका मतलब है कि यहां लिख देते हैं इसको हटा करके, इसका मतलब है कि ए और बी ए और बी ए और बी क्या होंगे बच्चों हमारे, ए और बी दोनों ए और बी दोनों 3 से विभाजित होंगे, 3 से विभाजित होंगे, 3 से विभाजित होंगे। तो हम कह सकते हैं जो हमने माना था तो विभाजित होंगे, तो हमारे हिसाब से हमने माना था कि ये विभाजित परिमेय है, ठीक है, विभाजित होंगे। तो हम कह सकते हैं तो ए और बी क्या होगा हमारे, ए और बी तो लिख दिया हमने, तो हमारी अवधारणा अवधारणा क्या हो गई हमारी बच्चों, हमारी अवधारणा हो गई है क्या, हमारी अवधारणा ए और बी सह अभाज्य माना था हमने, ए और बी को हमने क्या माना था, सहअभाज्य माना था, सहअभाज्य संख्या है, हमने ये माना था। ये तो गलत हो गई, ये तो क्या हो गई हमारी अवधारणा, हमारी कल्पना कैसी हो गई, ये तो गलत, ये तो गलत सिद्ध करता है। अतः
अतः √3 एक अपरिमेय √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बता देता हूं, आपको सेम ऐसे ही करना है सवाल। दोबारा देखिए, हमने हिंदी थोड़ी सी ऐसी लिखी है, अपने मन से लिख दो इस हिंदी को, ठीक है, अपने मन से ही लिखी जाती है, जो ये सवाल कह रहा है उसी के अनुसार। आप इसको हिंदी को छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, सेम इसी की कॉपी करनी है आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ सवाल लिख रहा हूं √5 वाला, ये आपके लिए ट्राई हो जाएगा। ठीक है, और एक है हमारा कौन सा, एक हमारा और है सवाल √5 के अलावा 3 + 2√5, ये भी आपका ट्राई हो जाएगा सेम। चलो एक काम करते हैं, ये सेकंड वाला मैं कराया था, ये वाला आपके लिए ट्राई होगा √5 वाला। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना लास्ट सवाल देख लेते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हमारा √5 है, √5 वाला तो मैंने आपको दे दिया ये ट्राई। ठीक है, अब हम जो नया सवाल करने जा रहे हैं वो सवाल है हमारा ये। देखिए सवाल क्या है हमारा, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 3 + 5 अरे 2√5 2√5 क्या सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है बच्चों, तो ये √5 वाला आप खुद करना, ये आपके लिए ट्राई हो गया। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 + 2√5 इजिकल टू हमने मान लिया a/b, तो हम क्या लिखेंगे, a और b सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, 3 + 2√5 इजिकल टू a/b, 2√5 इजिकल टू a/b - 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो √5 इजिकल टू a - 3b/b। ठीक है, b की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और a इधर बचेगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ 2 था गुणा में, ये आ गया आपका 1/2 बटे में। फिर क्या करेंगे, √5 इजिकल टू 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, a - 3b/2b। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हमारा परिमेय हो रहा है, ये अपरिमेय हो रहा, अपरिमेय परिमेय के बराबर होगा। जब अपरिमेय परिमेय के बराबर होगा तो ये हमारा परिमेय संख्या आ रहा है निकल के। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे हम, इसमें क्या लिखेंगे हम, a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या आ रही है हमारी, एक परिमेय संख्या आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब है कि क्या हो गया, इसका मतलब, इसका मतलब है कि √5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब ये परिमेय आया तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम इससे क्या कह सकते हैं, तो हमें इससे पता चला कि ये तो
विरोधावास हो रहा है, हो रहा है। ये तो विरोधावास हो रहा है। जब विरोधावास हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 क्या है हमारी, एक अपरिमेय संख्या है, विरोधाभास है। ठीक है, तो अतः लास्ट लाइन लिख देंगे यही वाली उठा के आप, अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। तो बच्चों ये था आपका सवाल, और जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैंने आपको बता दिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सेकंड चैप्टर से हम देखेंगे कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए आपकी क्लास यहीं रोकी जा रही है। तो पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।